सुप्रीम कोर्ट लगातार कुत्तों के मामलों को लेकर के गंभीर है और जो उसका ऑब्जर्वेशन है कि अगर कुत्ते काटते हैं किसी को तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पालतू कुत्ते अगर किसी को काटेंगे तो उसके मालिक की जिम्मेदारी तय होगी। और क्या है इस बात को लेकर के आम राय, किस तरीके से इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, जो आदेश है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं अनूप कुमार शर्मा, अधिवक्ता, लखनऊ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये फैसला ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से फैसला था, लेकिन इस पर कोई भी औपचारिकताएं और कोई भी इस पर हीला हवाली चलती रहती थी, है ना। इसको लगातार जो आजकल जो पालतू कुत्ते हैं जो पाले हुए हैं, लोगों को काट लेते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो उसको पाले हुए हैं उनकी होती है। और जो आवारा कुत्ते हैं वो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, उनके अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा? खासतौर पे जो आवारा कुत्ते हैं वो काटते हैं तो कैसे होगा? देखिए, आवारा अगर कुत्ते काट लेते हैं तो सरकारी तंत्र के हिसाब से उसमें सरकारी तंत्र के हिसाब से तो अब वो हॉस्पिटल है सरकारी, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलता है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, है ना। लेकिन अब जिम्मेदारी तो जब आप घर जाते हैं, कुत्तों का डर तो होता है, आवारा कुत्ते कहीं हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो जरूर किया है, पर उसमें उनका उसका पालन देखिए, वो पता नहीं कैसे करेंगे नगर निगम वाले, क्योंकि इतने सारे कुत्ते, तादाद में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। और नगर निगम अगर अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उसको अच्छे से निभाए तो कुछ बात बन सकती है। आवारा कुत्तों को लेकर के कितना आप इसे गंभीर समस्या मानते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अकाउंटेबिलिटी वाली चीजों को कैसे देखते देखो, जो 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 सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें नगर निगम जिम्मेदार है। ठीक है, जो पालतू कुत्ते हैं मान लिया चलो, वो तो खैर पाले हुए हैं, लेकिन नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है। हैं? तो आप कहेंगे कि मतलब नगर निगम की लापरवाही के कारण ही कहीं ना कहीं ये सब मामले इतने बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो कैसे जिम्मेदारी तय हो? मतलब नगर निगम की जिम्मेदारी, अब नगर निगम वाले जो है अपना आए, जिम्मेदारी जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन करें। क्या आवारा कुत्तों की दिक्कत हम माने किसकी है? ये आवारा कुत्तों की जो दिक्कतें सभी लोगों की, और ये जो नगर निगम वाले हैं, अगर ये कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उनको जो है नगर निगम वो रेबीज़ की बीमारी वो होती है ना, रेबीज़ हो जाता है कुत्ते में, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह पिला के फिर से छोड़ देते हैं। इससे अगर आवारा कुत्ते गलती से काट भी लेते हैं तो उतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। और समय समय पर उनको दवाइयाँ वगैरह पिलाते रहना चाहिए। इससे अगर कुत्ते बाई चांस आवारा कुत्ते काट भी लेते हैं लोगों को, भाई आवारा कुत्ते बहुत से लोग सड़क पे कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुत्तों भी बहुत से लोग लाड प्यार करके बहुत कुछ काटते हैं। आप खड़े रहिएगा, आपसे और सवाल पूछेंगे। यहाँ पे जो है आवारा कुत्तों की दिक्कत कैसे देखते हैं? थोड़ा नजदीक आइए। तो आवारा कुत्तों की दिक्कत यार देखिए, मैं तो अपने ऐशबाग में बता रहा हूँ। ऐशबाग का मैं रहने वाला हूँ। मेरे मोहल्ले में बहुत से आवारा कुत्ते हैं, नगर निगम जिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज से नहीं, आज से कई वर्ष पहले भी, और कई वर्षों से, कई महीनों से मैं देख रहा हूँ। मैंने कई कंप्लेन भी नगर निगम में की है, जोन 2 में की है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ये कुत्ते काटेंगे, आवारा होंगे, तो भी जिम्मेदारी किसी न किसी की तय की जाएगी, और अगर वो पालतू होंगे तो भी। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं तो पालतू हो तो ठीक है, आवारा वाले तो नगर निगम की जिम्मेदारी है ना। इसको तो ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी लेगा ना। तो आपको लगता है कि पालन हो पाएगा? नगर निगम क्या जिम्मेदारी निभाएगा? क्या काटने? नहीं, जिम्मेदारी निभाना चाहिए नगर निगम को इस पे पूरी। बाकी वकील साहब खड़े हैं, आप खुद ही उनसे निर्णय ले सकते हैं पूरा। नहीं, पर आम आदमी आप हैं ना? मैं आम आदमी, मैं तो बोल ही रहा हूँ नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है आवारा कुत्तों की। वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। हाँ ना? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, नगर निगम फेल हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, नगर निगम फेल है। आवारा कुत्तों की जो दिक्कत है वो खत्म नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट से ये मामला गया है। कितनी गंभीर आप इस आवारा कुत्तों की जो दिक्कतें हैं उसको लेते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो हर गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो पैदल निकलने पर एकाएक झुंड में खदेड़ते हैं और आदमी भागता है। इसके बावजूद भी जो है बचता है, कभी कभी काट ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट तो एक जो है हाईएस्ट बॉडी ऑफ जुडिशरी है, उसको आम जनता से कोई मतलब है नहीं। और वो जो है वो बैठ करके एसी रूम में और एसी से निकल करके कोर्ट रूम में फैसला देते हैं। दे आर नॉट सीरियस। और आम जनता बहुत परेशान है। किसको इसकी मैनेज करना है वो जाने, एग्जीक्यूटिव जाने, हम जनता के लोग परेशान हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है कि अगर कुत्ता काटता है, आवारा कुत्ता काटेगा तो भी जिम्मेदारी तय, और पालतू कुत्ता काटेगा तब तो उसके मालिक की जिम्मेदारी तय होती ही है। मालिक के कुत्ते की जिम्मेदारी आप तय कर सकते हैं, मगर आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी तो कौन तय करेगा? हम इसके लिए कितना पैसा खर्च करेंगे जिम्मेदारी तय कराने के लिए? दरख्वास्त देने से, एप्लीकेशन देने से तो जिम्मेदारी तय नहीं होगी। इसके लिए मुकदमा फाइल करो, डेट पर डेट लगेगी, फैसला कराओ तो जिम्मेदारी तय होगी। नगर निगम को सूचित करना चाहिए कि अब वहाँ एक मोहल्ले में कुत्ते परेशान कर रहे हैं, तो हम उनको नगर निगम को सूचित करें, फिर वो अपना जो है कदम होगा। आवारा कुत्तों की दिक्कत कितनी है? किस तरीके की? अरे जगह जगह पे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। रात बिरात कोरोना काल में तो और भयंकर रूप से जो है आतंक था कुत्तों का। जनमानस को रात के समय परेशानी तो होती ही है, रात में निकलना 11-12 बजे। मामला कोर्ट में चला गया है और काटने पे जिम्मेदारी तय की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसको कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? जिम्मेदारी सर किसकी तय की जाएगी बताइए? वह तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा देखिए। ये लोग दिक्कतों से तो गुजरते हैं, लेकिन कैमरे पे आने पे कहीं ना कहीं अपनी बात कह नहीं पाते। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं कुत्तों की परेशानी को लेकर के कितने परेशान हैं जी। जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी परेशानियां कितने परेशान करती हैं आम आदमी को? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं। रात में निकलते हैं तो पत्थर या डंडा कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके चलना पड़ता है। बख्शी का तालाब। तो क्या इलाज है इसका? सर अब हम कैसे बता सकते हैं इसका क्या इलाज हो सकता है? वो तो उनका कोई इलाज नहीं है कुत्तों का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब अगर कुत्ते काटेंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, अगर आवारा हैं तो भी और अगर पालतू हैं तो भी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इसमें, और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी न किसी को। और क्या लगता है कि इससे समस्या का हल हो जाएगा? हाँ, होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ फैसला ले रही है तो ठीक ही है और सही भी है जहाँ तक। क्योंकि कुत्तों का काटना हम तो खुद स्वयं भुक्तभोगी हैं कई बार। काट चुके हैं? नहीं, काटे ही नहीं, बस यही तो दिक्कत है। लेकिन चोट खाए हैं कई बार, भागने में चोट खाए गए कई बार। करीबन 3-3 महीने तक पैर में दर्द रहा और फ्रैक्चर हो गया पैर। हाँ, पैर वैर कई बार फ्रैक्चर हुआ हमारा, तो जिसके कारण हम भी चाहते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हो कर। अब ये बात मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं अगर कुत्ता काटेगा तो जिम्मेदारी तय हो जाएगी। जी सर, जी ये तो अगर पालतू कुत्ता है, लोग पालते हैं तो उनको अपनी सोसाइटी से या फिर अपने पड़ोसी से भी एनओसी लेनी चाहिए। ये भी हमारे कानून में लिखा हुआ है, लेकिन कोई लेता नहीं, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता है, जो हकीकत है। मामला तो अवश्य ही गंभीर है। इसमें यह है कि जो भी कुत्ते पालें तो उसको अपने हिसाब से रखें और किसी को नुकसान ना हो। और वैसे हमारा तो कहना है कि कुत्ते तो कोई आवारा होते नहीं, आवारा आदमी ही बना देते उनको। तो अगर वो ठीक से कुत्तों को रखा जाए तो आवारा हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, माननीय न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कुत्ते कैसे आवारा हो सकते हैं। आवारा तो हम आप बना देते हैं, तो उनको जो है सुधारने का, उनको एक खाने पीने की व्यवस्था करने की जो है हमारी जिम्मेदारी है। खुद ही उनको शेल्टर होम, जिनको शेल्टर होम हमने देखा है, जेबी सिंह है, उन्होंने अपने घरों में एक पूरा आशियाना ही बना दिया है और सड़क के जितने भी कुत्ते हैं उनको जो है ला के घर में पालते पोसते हैं। तो हमारा सब ऐसा है कि उनको दरअसल गंभीर समस्या ये है कि इन कुत्तों को जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए। उसके लिए बाकायदा नगर निगम में एक डॉग स्क्वाड भी होता है, जिला पशु अधिकारी ऐसा ही कुछ नाम है, पशु चिकित्सा अधिकारी भी होता है।
उनकी क्या ड्यूटी है। उनको ये कहा जाता है जो भी स्ट्रीट डॉग है, अब ब्रीडिंग तो वो कोई जैसे इंसान है वो तो तमाम साधन जानता है। अब कुत्तों को अपनी ब्रीडिंग रोकने के लिए तो कोई साधन है नहीं, उसका साधन सरकार ने तय कर रखा है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर नहीं रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी। अब जब ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ेगी, उनको खाने को नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पे भागेंगे, आदमी का सामान छीनेंगे, नोचेंगे, उनको काटेंगे। कुत्ते की समस्या सुनने में कई लोग यहाँ पे हंस दे रहे हैं, लेकिन जो गंभीर है वो मानते हैं कि जो आज आवारा कुत्ते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।